नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे सिपाही और एक सच्चे देशभक्त की कहानी सुनेंगे जो आज तक देश की रक्षा करते आ रहे हैं। सिक्किम के नाथू ला दर्रे पर रात का समय था। तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे जा चुका था और बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। सिपाही रोहन के लिए यह सब बिल्कुल नया था। वह भारतीय सेना में नया भर्ती हुआ था और आज उसकी पहली नाइट पेट्रोलिंग रात की गश्त थी। ट्रेनिंग के दौरान रोहन ने कई बहादुरी के किस्से सुने थे, लेकिन अपने सीनियर्स से उसने एक नाम बार बार सुना था, बाबा हरभजन सिंह। सीनियर्स कहते थे कि बाबा आज भी सरहद की रक्षा करते हैं और मुश्किल वक्त में जवानों की मदद करते हैं। शहर से आया रोहन इन बातों को केवल एक अंधविश्वास या सेना का मनोबल बढ़ाने वाली कहानी मानता था। गश्त के दौरान अचानक मौसम और खराब हो गया। एक भयंकर बर्फीले तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। विजिबिलिटी, देखने की क्षमता, शून्य हो गई। बर्फ के बवंडर में रोहन अपने साथी जवानों से बिछड़ गया। उसका रेडियो सेट भी काम नहीं कर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और जानलेवा खाई थी। रोहन का दिल जोरों से धड़धकने लगा। ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। उसे लगा कि शायद आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। तभी उसे बर्फ के बीच से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रोहन ने अपनी राइफल कसकर पकड़ डेच ली। कौन है वहां? अंधेरे को चीरते हुए एक लंबा गठीला सिख जवान उसके सामने आकर खद्दा हो गया। उसने सेना की पुरानी वर्दी पहन रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। घबराओ मत जवान। उस अजनबी सैनिक की आवाज में एक गहरी गर्माहट थी जो उस बर्फीले तूफान में भी सुकून दे रही थी। तुम रास्ता भटक गए हो। तुम्हारे दाईं ओर एक गहरी खाई है। मेरे कदमों के निशान पर चलते रहो। रोहन कुछ बोल नहीं पाया। वह बस उस अजनबी सैनिक के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद रोहन को अपनी पोस्ट की हल्की रोशनी दिखाई दी। तुम्हारी पोस्ट आ गई है, अजनबी सैनिक ने रुक कर कहा और रोहन के कंधे पर थपकी दी। ड्यूटी पर हमेशा चौकस रहना मेरे शेर। जय हिंद। रोहन ने पलटकर कहा, जय हिंद सर। लेकिन आप। रोहन का वाक्य अधूरा रह गया। जब उसने मुद्दत कर देखा तो वहां कोई नहीं था। केवल बर्फानी हवाएं चल रही थीं। बर्फ पर किसी के कदमों के निशान भी नहीं थे। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ, रोहन ने अपने सूबेदार मेजर को रात की पूरी घटना बताई। उसने उस सिख सैनिक का हुलिया बताया जिसने उसकी जान बचाई थी। सूबेदार मेजर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। बिना कुछ कहे वह रोहन को पास ही बने एक छोटे से मंदिर नुमा बंकर में ले गए। यह बंकर किसी भगवान का नहीं बल्कि एक सैनिक का था। अंदर एक तस्वीर रखी थी। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में वही सिख सैनिक था जिसने रात में उसे रास्ता दिखाया था। यह तो वही है, रोहन ने हकलाते हुए कहा। हां, सूबेदार मेजर ने गर्व से कहा, ये कैप्टन हरभजन सिंह हैं जिन्हें हम बाबा कहते हैं। 1968 में एक हादसे में वे शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी ड्यूटी आज तक खत्म नहीं हुई है। वे आज भी नाथू ला के हर जवान की रक्षा करते हैं। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा डर और संदेह हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उसने बाबा हरभजन सिंह की तस्वीर के सामने अपना सिर झुकाया और एक कहड़ सैल्यूट मारा। अब उसे समझ आ गया था कि भारतीय सेना का सिपाही शरीर छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ड्यूटी और अपने साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ देता। उस दिन के बाद से रोहन नाथू ला का सबसे निडर सिपाही बन गया, क्योंकि वह जानता था कि सरहद पर वह अकेला नहीं है। बाबा हरभजन सिंह हमेशा उसके साथ गश्त कर रहे हैं।